तो मिडिल ईस्ट में जंग का ऐलान हो गया और इजरायली हमले के बाद अब ईरान ने भी 800 ड्रोनों से इजरायल पर हमला बोल दिया। ईरान के सर्वोच्च नेता ने सेना की कमान जनरल हबीबुल्लाह को सौंप दी है और इसके बाद अब ईरान ने नए सिरे से एक जंग की शुरुआत कर दी। और इस वक्त मिडिल ईस्ट में क्या हालात हैं और क्या इजरायल कर रहा है, आगे क्या करने वाला है, देखिए रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में आखिरकार जिसका डर था वही हुआ। इजरायल और ईरान के बीच जारी तनाव ने आखिरकार खतरनाक मोड़ ले ही। अब तक जो अटैक वार पलटवार तक सीमित था, आखिरकार उसके आमने सामने की जंग में तब्दील होने की आशंका मंडरा ही गई। और यह आशंका इसलिए क्योंकि अब ईरान ने अपने सबसे ताकतवर जनरल हुसैन सलामी और आर्मी चीफ मोहम्मद बाघेरी की मौत के बाद इजरायल पर जोरदार अटैक कर दिया है। ईरान ने इजरायल पर यह हमला 800 ड्रोन से किया है। 800 घातक ड्रोन से इजरायल पर हमला किया है। ईरान ने इजरायल से बदला लेने का ऐलान किया है। इजरायल के शहरों में बजने लगे हैं युद्ध के सायरन। दरअसल इजरायल की तरफ से 200 फाइटर जेट से किए गए हमले में जहां ईरान के IRGC चीफ से लेकर ईरानी सेना प्रमुख और टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए, तो वहीं इस हमले ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को भी खासा नुकसान पहुंचाया है, जिसमें ईरान को पूरी तरह से बौखला दिया है। लिहाजा ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई ने इजरायल को अंजाम भुगतने की चेतावनी देते हुए कह दिया है। इजरायल ने आज सुबह अपने शैतानी और खून से सने हाथों से एक अपराध किया है। उसने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर अपनी दुर्भावना को उजागर किया है। इस्लामी गणराज्य के सशस्त्र बलों की शक्तिशाली शाखा उन्हें बिना सजा दिए नहीं मानेगी। इजरायल ने अपने बुरे वक्त को न्योता दिया है। इस बार ईरान की यह धमकी कोरी नहीं है। ईरान ने इजरायल पर 800 ड्रोन से अटैक करके अपना खतरनाक इरादा जता भी दिया है। ईरान इस बार अपने लोगों की मौत का मातम नहीं मना रहा, बल्कि मातम के बजाय इस बार ईरान एक्शन में है। इसलिए ईरानी सेना के टॉप अफसरों के मारे जाने के बाद खामनेई ने फौरन जनरल हबीबुल्लाह सैयारी को ईरान के सशस्त्र बलों की कमान सौंप दी है। और बताया जा रहा है कि इसी के मद्देनजर जनरल हबीबुल्लाह सैयारी ने भी कमान संभालते ही इजरायल से बदला लेने का ऐलान कर दिया है। वहीं इजरायल भी ईरान के हमलों का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने भी इजरायली जनता से सावधान रहने की अपील करते हुए आपातकाल की घोषणा कर दी है। इजरायल के शहरों में युद्ध के सायरन बज रहे हैं, जो इस बात के संकेत हैं कि अब मिडिल ईस्ट के ऊपर जो युद्ध के बादल मंडराने की आशंका मात्र थी, वो अगले कुछ घंटों में तबाही का रूप ले सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बढ़ते आगे, इजरायल ने ईरान के परमाणु ठिकाने पर टारगेट अटैक किया। ईरान के नतन न्यूक्लियर साइट पर अटैक के बाद बर्बादी दिख रही है। जो तस्वीरें आ रही हैं वो सब बयां कर रही हैं किस तरीके से वहां पर बर्बादी के जो स्थिति है। सैटेलाइट इमेज में तबाही साफ साफ नजर आ रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ईरान के परमाणु ठिकाने पर तबाही, 6 ठिकाने चुन चुन कर एयर स्ट्राइक इन 6 ठिकानों पर की गई है और उनमें से एक ठिकाने की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। परमाणु ठिकाने पर तबाही का ये जो मंजर है वो तस्वीरों में साफ बयां हो रहा है। ईरान पर सबसे बड़ा हमला, एयर स्ट्राइक इजराइल की तरफ से की गई है। तबरीज के मिलिट्री बेस पर हमले का नया वीडियो सामने आया। एयर स्ट्राइक में ईरानी सैन्य ठिकाना तबाह हो गया है। हथियारों का जखीरा और तेल रिफाइनरी तबाह कर दी गई है। चुन चुनकर 6 ठिकाने चुने गए थे जहां पर टारगेट सेट होने के बाद अटैक किया गया। एयर स्ट्राइक इजराइल की तरफ से सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक ईरान पर की गई है। हालांकि ईरान की तरफ से अब जवाबी कार्रवाई क्या की जाएगी वो देखना होगा, लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इजरायल ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लॉयन लॉन्च कर दिया है। इजरायल ने ईरान के सैन्य ठिकानों के साथ साथ न्यूक्लियर ठिकानों पर भी हमला किया है। इजरायल ने साफ कर दिया है कि आने वाले खतरे से निपटने के लिए ईरान पर यह हमला किया गया।
इजराइल के हमले से ईरान धुआं हो गया है। इजराइल का प्रहार ईरान की राजधानी तेहरान में भी सुना और देखा गया। इजराइल ने इसे प्री एम्प्टिव स्ट्राइक बताया है, यानी कि पूर्व खतरे को टालने के लिए किया गया पहला हमला। This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. For decades, the tyrants of Tehran have brazenly, openly called for Israel's destruction. They've backed up their genocidal rhetoric with a program to develop nuclear weapons. In recent years, Iran has produced enough highly enriched uranium for 9 atom bombs. 9. In recent months, Iran has taken steps that it has never taken before, steps to weaponize this enriched uranium. And if not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months, less than a year. This is a clear and present danger to Israel's very survival. तो मिडिल ईस्ट में जंग का ऐलान हो गया और इजरायली हमले के बाद अब ईरान ने भी 800 ड्रोनों से इजराइल पर हमला बोल दिया। ईरान के सर्वोच्च नेता ने सेना की कमान जनरल हबीबुल्लाह को सौंप दी है और इसके बाद अब ईरान ने नए सिरे से एक जंग की शुरुआत कर दी। और इस वक्त मिडिल ईस्ट में क्या हालात हैं और क्या इजराइल कर रहा है, आगे क्या करने वाला है, देखिए रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में आखिरकार जिसका डर था वही हुआ। इजराइल और ईरान के बीच जारी तनाव ने आखिरकार खतरनाक मोड़ ले ही लिया। अब तक जो अटैक वार पलटवार तक सीमित था, आखिरकार उसके आमने सामने की जंग में तब्दील होने की आशंका मंडरा ही गई। और यह आशंका इसलिए क्योंकि अब ईरान ने अपने सबसे ताकतवर जनरल हुसैन सलामी और आर्मी चीफ मोहम्मद बाघेरी की मौत के बाद इजराइल पर जोरदार अटैक कर दिया है। ईरान ने इजराइल पर यह हमला 800 ड्रोन से किया है। 800 घातक ड्रोन से इजराइल पर हमला किया है। ईरान ने इजराइल से बदला लेने का ऐलान किया है। इजराइल के शहरों में बजने लगे हैं युद्ध के सायरन। दरअसल इजराइल की तरफ से 200 फाइटर जेट से किए गए हमले में जहां ईरान के IRGC चीफ से लेकर ईरानी सेना प्रमुख और टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए, तो वहीं इस हमले ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को भी खासा नुकसान पहुंचाया है, जिसमें ईरान को पूरी तरह से बौखला दिया है। लिहाजा ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई ने इजराइल को अंजाम भुगतने की चेतावनी देते हुए कह दिया है। इजराइल ने आज सुबह अपने शैतानी और खून से सने हाथों से एक अपराध किया है। उसने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर अपनी दुर्भावना को उजागर किया है। इस्लामी गणराज्य के सशस्त्र बलों की शक्तिशाली शाखा उन्हें बिना सजा दिए नहीं मानेगी। इजराइल ने अपने बुरे वक्त को न्योता दिया है। इस बार ईरान की यह धमकी कोरी नहीं है। ईरान ने इजराइल पर 800 ड्रोन से अटैक करके अपना खतरनाक इरादा जता भी दिया है। ईरान इस बार अपने लोगों की मौत का मातम नहीं मना रहा, बल्कि मातम के बजाय इस बार ईरान एक्शन में है। इसलिए ईरानी सेना के टॉप अफसरों के मारे जाने के बाद खामनेई ने फौरन जनरल हबीबुल्लाह सैयारी को ईरान के सशस्त्र बलों की कमान सौंप दी है। और बताया जा रहा है कि इसी के मद्देनजर जनरल हबीबुल्लाह सैयारी ने भी कमान संभालते ही इजराइल से बदला लेने का ऐलान कर दिया है। वहीं इजराइल भी ईरान के हमलों का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने भी इजरायली जनता से सावधान रहने की अपील करते हुए आपातकाल की घोषणा कर दी है। इजराइल के शहरों में युद्ध के सायरन बज रहे हैं, जो इस बात के संकेत हैं कि अब मिडिल ईस्ट के ऊपर जो युद्ध के बादल मंडराने की आशंका मात्र थी, वो अगले कुछ घंटों में तबाही का रूप ले सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बढ़ते आगे, इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकाने पर टारगेट अटैक किया। ईरान के नतन न्यूक्लियर साइट पर अटैक के बाद बर्बादी दिख रही है। जो तस्वीरें आ रही हैं वो साफ बयां कर रही हैं किस तरीके से वहां पर बर्बादी के जो स्थिति है। सैटेलाइट इमेज में तबाही साफ साफ नजर आ रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ईरान के परमाणु ठिकाने पर तबाही, 6 ठिकाने चुन चुन कर
एयर स्ट्राइक इन 6 ठिकानों पर की गई है और उनमें से एक ठिकाने की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। परमाणु ठिकाने पर तबाही का ये जो मंजर है वो तस्वीरों में साफ बयां हो रहा है। ईरान पर सबसे बड़ा हमला एयर स्ट्राइक इजराइल की तरफ से की गई है। तबरीज के मिलिट्री बेस पर हमले का नया वीडियो सामने आया। एयर स्ट्राइक में ईरानी सैन्य ठिकाना तबाह हो गया है। हथियारों का जखीरा और तेल रिफाइनरी तबाह कर दी गई है। चुन चुनकर 6 ठिकाने चुने गए थे जहां पर टारगेट सेट होने के बाद अटैक किया गया। एयर स्ट्राइक इजराइल की तरफ से सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक ईरान पर की गई है। हालांकि ईरान की तरफ से अब जवाबी कार्रवाई क्या की जाएगी वो देखना होगा, लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इजराइल ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लॉयन लॉन्च कर दिया है। इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों के साथ साथ न्यूक्लियर ठिकानों पर भी हमला किया है। इजराइल ने साफ कर दिया है कि आने वाले खतरे से निपटने के लिए ईरान पर यह हमला किया गया। इजराइल के हमले से ईरान धुआं हो गया है। इजराइल का प्रहार ईरान की राजधानी तेहरान में भी सुनाव देखा गया। इजराइल ने इसे प्री एम्प्टिव स्ट्राइक बताया है, यानी कि पूर्व खतरे को टालने के लिए किया गया पहला हमला। This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. For decades, the tyrants of Tehran have brazenly, openly called for Israel's destruction. They've backed up their genocidal rhetoric with a program to develop nuclear weapons. In recent years, Iran has produced enough highly enriched uranium for 9 atom bombs. 9. In recent months, Iran has taken steps that it has never taken before, steps to weaponize this enriched uranium. And if not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months, less than a year. This is a clear and present danger to Israel's very survival.